कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको समझिएगा ध्यान से। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जानना है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला को ही ड्राइव करेंगे। हाँ, इससे पहले डिस्टेंस फार्मूला हो गया, समझ में आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सेक्शन फार्मूला को कैसे समझना है, यहाँ ध्यान से समझिए। सपोज कर लीजिए ये x है, ये x डेस्ट है, ये y है डेस्ट है, और ये y है। कोई एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ है, सपोज कर लीजिए इस प्रकार से, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, और इसके बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी जगह एक और कोई ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है। अब इनके बीच का जो एक रेशियो है ना, वो इस प्रकार से है, ये सपोज कर लीजिए m1 और ये m2 है। क्लियर है? ये सेक्शन पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे हम लोग सामान्य वर्ड में बोलें, एक बड़ा सा स्टिक है, इस स्टिक को ब्रेक करना है, तो 2:3 में ब्रेक करिए। एक पार्ट का लेंथ, जैसे मान लीजिए टोटल लेंथ कितना हो रहा है, 5 मीटर, 2 3 टोटल, मान लो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अब 5 सेंटीमीटर लेंथ के एक स्टिक को डिवाइड करना है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर मैथमेटिकली, या फिर हमें डिस्टेंस डिफाइन करना है मैथमेटिकली। यही है आपका सेक्शन फार्मूला के लिए इम्पोर्टेंट। समझिए इसका रूल क्या है। सपोज कर लीजिए ए पॉइंट के लिए यहाँ पे x1 यूज़ करेगा, और ठीक यहाँ जाएंगे तो ये क्या करेगा, y1 यूज़ करेगा। सही है? यहाँ से ये वाला पॉइंट नीचे जो आएगा ये क्या करेगा, x2, और यहाँ पे ये वाला लाइन क्या यूज़ करेगा, सब क्या है, पैरेलल। ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये आपको क्या देगा, y2। अब ये जो P पॉइंट पे है इसको आप सिर्फ x यूज़ कीजिए, कितना, x, और यहाँ पे इसके एक्सिस पे जाएंगे तो ये सिर्फ y यूज़ करना है। क्लियर है? आपको x और y निकालना पड़ेगा, m1 या m2 निकालना पड़ेगा, x1 y1 कुछ भी ऐसा फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल आपके लिए कि इसको सेक्शनली डिवाइड कर देना, मतलब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताइए, पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट बताइए। तो इसके लिए देखो कंस्ट्रक्शन को और बढ़ाओ, यहाँ से यहाँ इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। मान लीजिए इसका नाम क्या है, कैपिटल M, ठीक है। फिर ये यहाँ से यहाँ एक और ट्रायंगल बन रहा है, ये है आपका, अच्छा ये तो पॉइंट ऑलरेडी है, यहाँ नाम दे दीजिए N। आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, दो ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल में सिमिलरिटी रूल्स याद होगा, ध्यान से देखिएगा। ये पैरेलल, ये तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और ये राइट एंगल होता है हमेशा, ये राइट एंगल, तो दो एंगल बराबर। देन इन ट्रायंगल्स AMP एंड ट्रायंगल PNB, क्लियर है। बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल AMP सिमिलर ट्रायंगल PNB, then AP by PB is equal to AM by PN is equal to
PM बाय BN पॉसिबल है? हाँ या नहीं? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। सिमिलर है तो रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के सिमिलर है। कोई दिक्कत है तुम लोग को? वेरी गुड। तो AP इज इक्वल टू वाट? AP इज इक्वल टू, हियर इज AP, यू डोंट नो, गिवन है M1 बाय PB इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू AM x माइनस x1 PN इज इक्वल टू, वेर इज PN? x2 माइनस x। PM इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय BN इज इक्वल टू y2 माइनस y। सेपरेटली यू कैन फाइंड M1 बाय M2 इज इक्वल टू, इसको यूज़ करेंगे और इसको फिर कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। जैसे M1 बाय M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय x2 माइनस x। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई M1 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू M2 x माइनस x1 इज इक्वल टू M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। क्लियर है? यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम जगह का। नेक्स्ट स्टेप अहेड है ना। तो M1 x1, अब इसको थोड़ा सा साइड कर दे। x2 x सेम वाला को एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो M1 x2 प्लस M2 x1 M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू M2 x1 x M2 x प्लस M1 x। क्लियर है? M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू, x कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, M2 प्लस M1। कोई प्रॉब्लम? x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। क्लियर है? सिमिलरली सॉल्यूशन का तरीका इस बार M1 बाय M2 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y कर लीजिएगा, आ जाएगा सिमिलरली लिख के। सिमिलरली y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। क्लियर है? x और y एक बार फिर से इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह रहता है। जैसे ये बाय ए सिमिलरली लिखे थे तो सिमिलरिटी होता है, इसको करेक्ट कर लेना है। ठीक है? बहुत ही आसान होता है, बुक अपने तरीक़ा से समझाया, आपको अपने तरीक़ा से समझना है। आसान लैंग्वेज यूज़ करने का प्रयास कीजिए जब हम ट्रायंगल्स पढ़ें। अगर आप ट्रायंगल नहीं पढ़ें तो एक बार जाके सिमिलरिटी पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान है सिमिलरिटी, देखने में तो लगता है कि इतना भयानक है कि हमसे होगा ही नहीं। अगर आपसे सिमिलरिटी समझ में आएगा, अगर आपको सिमिलरिटी समझ में नहीं आया तो आप सिंपल सा इस फॉर्मूला को याद कर जाइए, तो सामान्य बोर्ड में तो बन ही जाएगा। ट्रायंगल से लेना देना ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर आपको ये जानना हो ये आया कैसे, कहाँ से आया, तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जानने की आवश्यकता है कि ये ट्रायंगल से आया है। ट्रायंगल का सिमिलरिटी रूल लगा है, इसके आधार पर ये सेक्शनली मतलब प्रोपोर्शन पार्ट में डिवाइड हुआ
वही प्रोपोर्शनल पार्ट जो है आपको एक पॉइंट देता है, एक्स पॉइंट वाई पॉइंट आता है, और ये एक्स और वाई जो कंबाइंड फॉर्म में आया यही आपका एक पॉइंट देता है। इस पॉइंट पी का वैल्यू है एक्स वाई, ये आपका पॉइंट को देता है, वही फाइंड करना है, इसी के लिए सेक्शन फार्मूला डिफाइंड होता है। अब सेक्शन फार्मूला के आधार पे आप इसको समझिए, यदि सेक्शन पार्ट इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता, सेक्शन पार्ट इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता, इसका अर्थ है m1 इज इक्वल टू अगर m2 होता, इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 होता, देन हम कह सकते हैं 1 होता। सो m1 इज टू m1 इज टू m2 क्या हो रहा है आपका 1, रेशियो अगर 1 आ जाए, इन दैट केस होगा क्या, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, सिंस m1 इज इक्वल टू m2, सो m1 x2, m1 की जगह पे क्या यूज़ हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाय 2। सो रिक्वायर्ड x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, एक वैल्यू आया। दूसरा उसी प्रकार से y का बात करेंगे, m1 सेम एज जो वहाँ पे प्रयोग हुआ है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 y2 प्लस 1 y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू y2 प्लस y1 बाय 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। अब ये जो 2 पॉइंट आपको आया, ये जो 2 पॉइंट आया आपको क्लियर है, ये जो आपको 2 पॉइंट मिला x के लिए x1 प्लस x2 बाय 2, y के लिए y1 प्लस y2 बाय 2, इसको कहते हैं डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला। क्या कहते हैं, ये दोनों कौन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेक्शन फार्मूला है, ये दोनों क्या है सेक्शन फार्मूला, और ये दोनों क्या आएगा मिड पॉइंट फार्मूला। क्या आएगा मिड पॉइंट फार्मूला। समझ में आई बात, सेक्शन फार्मूला से ही मिड पॉइंट फार्मूला आया हुआ है। कोई दिक्कत है क्या किसी को, बस इसका यूज़ कीजिएगा, आप बनाइएगा तो एक्सरसाइज 6.3 आसानी से बन जाएगा।